अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय अदर व्लॉग। एंड जहाँ पर जी हमारी सुबह की शुरुआत हो चुकी है। मैं फजर को यहाँ पे ब्रेकफास्ट करवा रही थी और तकरीबन यहाँ पे 12 बजे का टाइम है। कभी ऐसा होता है कि हम बहुत जल्दी उठ जाते हैं, कभी ऐसा होता है कि हम बहुत लेट तक सोए रहते हैं। तो इसी तरह से ही जिनके अभी छोटे बच्चे हैं ना, जो अभी स्कूल नहीं जाते, उनके लिए तो इस तरह से मतलब कि ईज़ी है, बट जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके लिए तो टाइम पे उठना, टाइम पे हर चीज़ करना है। लेकिन अभी फ़जर बहुत छोटी है, तो हम आराम से सोते हैं, आराम से रात को लेट सोते हैं, सुबह लेट उठते हैं। इस तरह से है, इंशाल्लाह टाइम के साथ-साथ टाइम चेंज होगा, फ़जर बड़ी हो जाएगी, स्कूल जाया करेगी, फिर मुझे भी जल्दी उठना, इसका लंच बॉक्स बनाना, इसको स्कूल भेजना, बहुत सारी चीज़ें करना पड़ेंगी इंशाल्लाह आने वाले टाइम में। अल्लाह पाक से दुआ है कि खैर खैरियत का टाइम लाए। अच्छा जी, यहाँ पर जी सुबह-सुबह पाँव पे इस तरह से ना हल्की-हल्की स्वेलिंग सी फ़ील हो रही थी। कभी-कभी हमें ऐसा फ़ील हो रहा होता है कि हम मोटे हो गए हैं, और कभी-कभी हमें फ़ील हो रहा होता है कि यार हम तो बहुत ही पतले हो गए हैं, बहुत ही वीक हो गए हैं। तो बस इसी तरह से हमारी लाइफ़ जो है चलती रहती है। अच्छा, आप लोग भी सोचते होंगे कि पहले तो इन्होंने इतना शोर मचाया हुआ था कि हमारी शादी है, शादी है, शादी है। अब शादी की शॉपिंग, शादी के व्लॉग्स आ रहे थे ना, शादी की शॉपिंग, हर चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। बट अचानक से क्या हुआ, जो सब कुछ स्टॉप हो गया, तो मेरे खालू की डेथ हो गई, तो जिसकी वजह से शादी थोड़ी-सी लेट हो गई है, इंशाल्लाह फरवरी में रखेंगे। अच्छा, यहाँ पर जी सुबह 5 बजे का टाइम है और मैंने लगाई थी 3 बजे रात को मशीन, और मैं यहाँ पे कपड़े वगैरह सारे वॉश करके अभी अभी फ्री हुई हूँ, और फजर यहाँ पर मेरे साथ खेल रही है। रात का ये तकरीबन 3 बजे मशीन लगाई और सारे कपड़े जो है वो वॉश किए। कपड़े वॉश करने के बाद अभी सारे कपड़े अंदर हीटर लगा के कपड़े वगैरह फैला दिए थे, क्योंकि बाहर कपड़े तो जल्दी सूखते ही नहीं हैं। ये है कि अंदर जल्दी कपड़े जो है वो ड्राई हो जाते हैं, और बच्चों को तो वैसे ही बहुत जल्दी कपड़े ख़राब होते हैं, और जल्दी मैं ज़्यादा जमा नहीं करती, जल्दी से मशीन लगा लेती हूँ। बस इस तरह से ताकि जल्दी-जल्दी सारे काम साथ-साथ होते रहें। जमा हो जाए ना, ऊपर से सर्दी है और वो फिर काम करने को दिल नहीं करता। और यहाँ पर आज के व्लॉग में आप लोगों को एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ सुनने को मिलेगी इंशाल्लाह। नहीं, नेक्स्ट व्लॉग में, इस व्लॉग में नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग जो आएगा ना, उसमें मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज़ दूँगी, जो मेरी लाइफ़ का बहुत स्पेशल टाइम चल रहा है, और इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी एक गुड न्यूज़ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी मैं नहा के, बिल्कुल कपड़े धो के, नहा के सुबह 5 बजे काँपती हुई फिर रही थी, क्योंकि फिर मुझे था कि आराम से सो जाएँगे, और ये बच्चा अभी तक सोया नहीं। मतलब कि बच्चों का यही सीन है ना कि जब तक माँ नहीं आएगी तब तक नहीं सोना। और यहाँ पर जी मैंने सारे कपड़े बाहर फैला दिए थे, क्योंकि घर से बाहर, मतलब घर से बाहर छत पे वगैरह पे जब हम कपड़े डालते हैं तो छत पे जल्दी नहीं कपड़े ड्राई होते। अंदर मैं इस तरह डाल देती हूँ तो जल्दी कपड़े ड्राई हो जाते हैं, और ये मैडम मेरा मतलब कि पीछा करती हुई फिर रही है। अब मैं इसको सुलाऊँगी और उसके बाद मैं खुद सो जाऊँगी। बस जो न्यूली मदर्स बन रही हैं ना, उनको थोड़ा-सा मुश्किलात पेश करने को मिल सकती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। अल्लाह पाक ने इतनी इतनी प्यारी औलाद से नवाज़ा है, और अल्लाह पाक जिनके पास नहीं है औलाद, अल्लाह पाक उन सबको औलाद से नवाज़े, सेहतमंद औलाद से। आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पर जी फ़जर खेल रही है, मैं यहाँ पे बहुत वीक फ़ील कर रही थी, और मुझे सर्दी भी बहुत लग रही थी, तो मैंने यहाँ पे पिया 1 गिलास दूध गरम, और उसके बाद हम लोशन लगाएँगे, क्योंकि हाथ-पाँव बहुत ड्राई हो रहे थे कपड़े धोने की वजह से, और उसके बाद हम सो जाएँगे। अच्छा, मैंने ना अपनी लाइफ़ में कुछ इस तरह के भी लोग देखे हैं, मुझे बात करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन सबकी लाइफ़ में ना कुछ इस तरह के भी लोग होंगे, आप मेरी इस बात से रिलेट भी करेंगे, कि खुद तो कुछ करना नहीं है और किसी को कुछ करने नहीं देना। मतलब कि खुद तो कामयाब होना नहीं है, किसी और को होने नहीं देना। और अगर कोई गलती से कुछ कर रहा है ना, तो उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाना है। मुझे ये नहीं समझ आती कि लोग
अपनी लाइफ पे मतलब फ़ोकस करने के बजाय दूसरों की लाइफ में इतना इंटरफेयर क्यों करते हैं? फलाना क्या कर रहा है? तुम ये कर रहे हो, तुम ये कर नहीं सकते, तुमसे ये हो नहीं पाएगा। मतलब कि लोगों का कुछ भी चलता है, लोग कुछ भी बोलते हैं। तो आप लोग एक चीज़ लाइफ में याद रखिएगा हमेशा, आप लोग अगर चाहते हो ना कि हमें कुछ करना है लाइफ में, तो आपने ये नहीं सोचना कि अगला बंदा क्या कह रहा है। आपने ये सोचना है कि आप क्या चाहते हो। हम ज़ाहिर है हर बंदे की फैमिली होती है, हमारी फैमिलीज़ में बिल्कुल अलाउ नहीं है हम यूट्यूब पे चैनल बनाएँ, यहाँ पे हम कुछ करें, बट हम मैरिड हो हैं, हमें बस है कि अपने हस्बैंड से परमिशन लेना। अगर हमारे हस्बैंड एग्री हैं, अगर वो हमें परमिशन देते हैं, तो हम जो मर्ज़ी कर सकते हैं। फिर तीसरा कोई नहीं होता हमें ये कहने वाला कि आप क्या कर रहे हो। हाँ, अगर हम अनमैरिड हैं तो हमारे माँ-बाप का पूरा हक है, उसके बाद भी पूरा हक होता है जब हम मैरिड हो जाते हैं। बट उसके बाद ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि हमारे हस्बैंड का है, जब हमारे हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं है हमसे कोई भी, काफ़ी लोग मेरी इस बात से रिलेट भी करेंगे, तो फिर कोई तीसरा बंदा ये नहीं कह सकता कि भई तुम क्या कर रहे हो? तुम क्यों कर रहे हो? और तुमसे ये होगा नहीं, या तुम ये कर नहीं पाओगे, बिला वजह लगे हुए हैं, तुमसे तो कुछ होगा नहीं। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी को दुआ नहीं दे सकते तो ब दुआएँ भी नहीं देनी चाहिए। तो इस तरह के लोग लाइफ में कामयाब भी होते हैं। आपका जो दिल करता है आप करो और डट के करो, नहीं हो रहा करके दिखाओ। मेरी लाइफ में ये एक चीज़ है कि जो काम लोग कहते हैं ना तुमसे नहीं होगा, मैं वो करके दिखाती हूँ कि आप लोगों ने कहा था नहीं होगा, ये लो मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तो बस इसी तरह से हर इंसान की लाइफ है, तो दूसरों की बातों पे ना फ़ोकस करने के बजाय हमें अपनी लाइफ पे फ़ोकस करने चाहिए, अपने गोल्स पे फ़ोकस करना चाहिए कि हमें लाइफ में अचीव क्या करना है। क्योंकि जिस तरह के पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं ना, हर बंदे को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो उसके बाद मेहनत करी, जब फल तो अल्लाह पाक ने आपको देना है ना, तो इस तरह के लोगों की बातों से दूर रहो। अच्छा चलिए ठीक है, एक चीज़ और मैंने बतानी थी, मेरे पास यहाँ पे है ज़ाफ़रान उपटन। अच्छा ये बहुत अमेज़िंग है, ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर इसलिए किया, इसका जो रैपर था वो फज्जर ने फाड़ दिया था, तो यहाँ पर मैं एक पिक जो है अटैच कर दूँगी कि ये कौन-सा है, ज़ाफ़रान है ज़ाफ़रानी उपटन। ये बहुत अमेज़िंग है, इसको लगाने के बाद ना हमारी स्किन पे ये जो वाइट ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम होती है, वाइट हेड की प्रॉब्लम होती है ना, ये बहुत ज़्यादा नीट हो जाती है स्किन। मैं ये बहुत टाइम से मतलब यूज़ कर रही हूँ, मैंने पहले भी इसे एक दफ़ा यूज़ किया था, फिर मैंने बहुत टाइम बाद इसे दोबारा बाय किया है। तो ये सिस्टर की शादी है, थोड़ी बहुत स्किन केयर चलती रहती है, क्योंकि होता है ना कि यार हम चमकें, तो ये चीज़ होती है, स्किन वगैरह साफ़ रहे, तो बस इसी तरह से। अच्छा, यहाँ पर कुछ इस तरह से सीन है कि मेरा पूरा घर फैला हुआ है और मैं पूरे घर में फैला के अपना घर फिर रही हूँ, और इतनी उलझन हो रही जिसका कोई हिसाब नहीं। यहाँ पर मुझे ना एक अलमारी चाहिए थी और इस्त्री स्टैंड, तो वो सारा दूसरे रूम से सारा सामान, यहाँ पे कुछ बिस्तर हैं, कुछ मेरी नई बेडशीट्स हैं, कुछ मेरे कंबल वगैरह हैं, ब्लैंकेट, ये वो सारा सामान निकाला है, क्योंकि सबके घर में आपको पता है पेटी होती है, तो वो खाली करके भिजवाई है और मेरे पास अलमारी एक है। तो इस रूम को थोड़ा-सा अब सेट करने का टाइम आ गया है, क्योंकि अभी तो इधर मेरी सिस्टर का सामान भी पड़ा हुआ है। ये फ्रिज, ओवन, ये चीज़ें मेरी सिस्टर की हैं। तो इंशाल्लाह इसका सामान भी बहुत जल्दी चला जाएगा, फिर ये कमरा खाली हो जाएगा, तो फिर इसकी सेटिंग करेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए मेरे पास एक अलमारी थी, तो मैं बहुत ज़्यादा तंग होती थी, क्योंकि बच्चों बच्चों का सामान भी है, और उसके बाद यहाँ पे एक पेटी पड़ी हुई थी बहुत बड़ी, तो जिसको हमने निकाल दिया है। अच्छा, यहाँ पर ये ब्लैक वाली मैंने अलमारी मंगवाई है, तो आप देखें, मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी। अच्छा, कुछ चीज़ें ना कैमरे में ना ब्लर सी नज़र आ रही होती हैं, डल सी, जैसे मतलब फ्रेश चीज़ नज़र आती है ना, शायद हमारे मोबाइल इस तरह के हैं, कुछ भी। अच्छा, उसके बाद मैंने ये इस्त्री स्टैंड मंगवाया था, और ये जूसर मशीन और ये जो इस्त्री, ये मेरी सिस्टर की है, तो उसका सामान मतलब कि मेरी तरफ ही है। इंशाल्लाह जब उसका सामान जाएगा तब ये चीज़ें भी चली जाएँगी। तो यहाँ पर जी मेरा इस्त्री स्टैंड भी आ गया है, जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा नीड थी, बहुत ज़रूरत थी। कपड़े
मतलब इस्त्री करते हुए ना मेरी जान जाती थी। मैं कहती थी यार मँगवाऊँ कब कब, लेकिन देखो वक़्त के साथ-साथ सारी चीज़ें ना मैनेज हो जाती हैं, इंसान कर लेता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो ख़्वाहिश थी वो पूरी हो गई है, मेरी अलमारी भी आ गई है और मेरा इस्त्री स्टैंड भी आ गया है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।